इल्यूमिनाटी सिलुमिनाटी छोड़ के तनी हई देखा। जी हाँ दोस्तों, इसी को कहा जाता है खेसारी लाल यादव के भाषा में खोद देना। आपने पहले भी सुना होगा। वो अलग बात है कि पहले ये खोदा खोदी का जो प्रक्रिया था ये पवन सिंह के साथ चला करता था, लेकिन इस बार वो गलत जगह खोद दिए हैं। खोदे कहाँ है, क्या खोदे हैं, कैसे खोदे हैं, ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे या थोड़ी देर के बाद बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चीज की शुरुआत आखिर कहां से हुई है और क्यों खेसारी लाल ऐसा बोले हैं। क्या उनका ये बोलना सही है या गलत है। और उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को तरफ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसको क्या बोले हैं। एक सोशल मीडिया पे एक चैनल है जो इन लोगों को नभोचर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो खैर हम भी उसी की तरह नभोचर ही कहेंगे, क्योंकि दूसरा शब्द इनके लिए अभी कोई बना नहीं है। जब बनेगा तो बाद में आपको बताएंगे। चलिए अब आपकी इसकी शुरुआत से बताते हैं। मुंबई के ठाणे में एक स्टेज शो होता है आज से एक हफ्ता पहले। उस स्टेज शो में खेसारी लाल यादव की अगर माने तो उनके अकॉर्डिंग उस स्टेज शो में 3 लाख की क्राउड आई हुई थी खेसारी लाल यादव को देखने के लिए। अब इसमें एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि नो डाउट खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग है और उन दोनों का जो स्टारडम है, ये हमारे देश में अगर आप बॉलीवुड को छोड़ दें, बॉलीवुड के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में आ जाए, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो या साउथ की इंडस्ट्री हो, वो लोग सही में हार मान जाएंगे इनकी फैन फॉलोइंग देखने के बाद। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, कहीं से कोई दो राय भी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि उस स्टेज शो में हुआ क्या। 3 लाख पब्लिक आने के बाद खेसारी लाल यादव ने उस स्टेज शो में एक लाइन कही अपने फैन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने लिखा कि इल्यूमिनाटी सिलुमिनाटी छोड़ के हई देखा, और उसमें उन्होंने दिखाया कि उनके पीछे बहुत सारे लोगों का क्राउड है। अब 3 लाख क्राउड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खेसारी लाल ने उस स्टेज शो के बाद अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि उस स्टेज शो में 3 लाख लोगों के करीब उनको देखने के लिए क्राउड आया हुआ था। अब दोस्त सबसे पहले आपको जिनके बारे में ये चीजें कहा गया था उनकी कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। फैक्ट दोस्तों ये है कि दिलजीत दोसांझ वो सिर्फ इंडिया के सिंगर नहीं है, इंडिया के या कह सकते हैं कि आर्टिस्ट नहीं है। दिलजीत दोसांझ एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल सिंगर है। हर साल उनका एक स्टेज शो नहीं होता। उनको पहले आप लोग नाम सीख लो। जो लोग कहते हो ना कि हमारा स्टार ये है, हमारा वाला ये है, मैं आपको बता देता हूं कि उनका कोई स्टेज शो नहीं होता। स्टेज शो का मतलब होता है कि कहीं पे 4 चौकी लगाया और किसी स्टार को ला करके नचवा दिया। ऐसा नहीं होता है दिलजीत दोसांझ का। दिलजीत दोसांझ का होता है कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट किसी एक हॉल में होता है, किसी एक खाली जगह मैदान में होता है। और दिलजीत दोसांझ का जो एक फैक्ट है वो आपको मैं बता दूं कि उनमें वो कहा जाता है ना कि सीट जो है ना पहले से ही बुक रहता है। उनके कॉन्सर्ट में लोगों को आने के लिए टिकटें खरीदनी पड़ती है, और उस टिकट की क्या कीमतें हैं, कैसे मिलती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं जो चीजें उससे पहले की वो मैं बता देता हूं। उस स्टेज शो में हर साल उनका एक कॉन्सर्ट होता है, और एक साल का जो रेवेन्यू है ना दिलजीत दोसांझ का 288 करोड़ रुपया है उनका एक स्टेज शो का हर साल की रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। मैं कहता हूं कि खेसारी लाल यादव का जो स्टेज शो होता है ना, उनकी पूरी आप जितने भी उनका को आर्टिस्ट वगैरह टीम जितना भी होता है ना, उन सारे के सारे लोगों का जो चार्जेस है उन सारे को मिला दो तो इनके एक कॉन्सर्ट की जो लाइटें वाइटें होती है ना, सीट वीट है, वो भी बुक नहीं होगी। तो खैर इन चीजों को आप लोग समझो, ऐसे ही हवा में मत उड़ जाओ। कुछ फैक्ट ऐसी हैं जो ठीक है वो अलग बात है। हम लोग एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग सच्चाई को नहीं देखना चाहते हैं। अगर वो हमारे खिलाफ हो तो, हमारे खिलाफ अगर कुछ चीजें हैं तो हम लोग उसको नहीं पसंद करना चाहते हैं। एक लाइन की बात है कि ऐसा होता ही नहीं है। जैसे पाकिस्तानियों के बारे में एक मीम काफी दिनों से वायरल होती है कि 1000-2000 करोड़ रुपए होते ही नहीं है, उन लोगों का कहना है। तो खैर अब दो चार चीजें और है वो मैं बता देता हूं। मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल सिंगर है, और हर साल की रेवेन्यू उनका 288 करोड़ रुपए है। अब उनके टिकट की जो सेलिंग होती है ना, वो सेलिंग होती है ब्लैक में। जो अभी नॉर्थ अमेरिका में उनका स्टेज शो हुआ था, यही इल्यूमिनाटी, उस स्टेज शो में 80,000 लोग ऐसे थे जिनको सीटें नहीं मिली। वो लोग उस हॉल के बाहर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मीडिया के लोगों को बता रहे थे कि हम लोगों ने पैसे लेकर के आया लेकिन हमें टिकटें नहीं मिली। 80,000 लोग बाहर थे, जो वहां कॉन्सर्ट हो रहा था उनसे बाहर थे, पैसे लेकर के चिल्ला रहे थे, उनको सीटें नहीं मिली। उनकी सीटें का जो एक एक टिकट की कीमतें थी ना,
वो पहले ये सुन लो। किसी ऐसे कॉन्सर्ट में जिसकी टिकट 54 लाख रुपए में बिक रही हो। 55 से 60 लाख रुपए था उनके एक सीट की कीमत। हमारे अभी कुछ दिनों की बात है, लगभग एक आध महीने के बाद ये स्टेज शो हमारे इंडिया में भी हो रहा है, दिलजीत दोसांझ का। इंडिया के अलग अलग शहरों में कुछ दिनों के बाद उनका कॉन्सर्ट होगा और कुछ दिनों के बाद ये लखनऊ में भी उनका एक कॉन्सर्ट है। जिनकी सबसे सस्ती टिकट है ना व्हाइट में, उनकी कीमतें हैं 1,500 रुपए, यानी 1500 से 2,000 रुपए के आसपास का। और वो टिकट है हम और आप जैसे लोगों की बस की खरीदना नामुमकिन है, क्योंकि वो सिर्फ 50-60 लोगों के लिए ही होता है वो सीट। और वो 50-60 सीटें ऐसे ही बिक जाते हैं, बड़े बड़े लोगों का उसमें गिरोह होता है। और वो टिकटें खरीदने के बाद 1 सेकंड का उनका काम होता है, सारा सेटअप उनका रेडी रहता है, बस उनको एक बटन दाबने की जरूरत रहती है, दबाया उनका सीट आ गया। और वो टिकटें बाद में एक एक टिकटों की कीमत 20 लाख 25 लाख रुपए तक पहुंच जाती है ब्लैक में। ब्लैक छोड़ो दोस्तों, व्हाइट की टिकटें जो वो टिकटें बाद में बिकती है ना, उन टिकटों की कीमत होती है कम से कम 25 से 30 हजार रुपए। अब आप ये बताओ कि खेसारी लाल यादव को छोड़ दो, भोजपुरी के किसी भी स्टार, या एक काम करते हैं सारे स्टारों का एक स्टेज शो करवा देते हैं। उस स्टेज शो की कीमत, एक टिकट की कीमत आप छोड़ दो 30,000, 3,000 रुपए आप रख लो। हम भी देख लेते हैं क्या क्या क्राउड है। ये जो 3 लाख 3,000 या 4 लाख 5 लाख का क्राउड कहते हो ना, ये अगर 1,000 में भी आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। खैर ये है। देखो दोस्त, आपका स्टेज शो होता है फ्री में, उनका स्टेज शो की टिकटें लगती है, तो आप दोनों का कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। आप कंपेयर वहां करो जो आपका फ्री है, फ्री वाला स्टेज शो में जाओ। आप बार बार उन लोगों को मौका क्यों दे देते हो जो लोग फिर आपको मजाक उड़ाएंगे आपका, या फिर मोदी जी की भाषा में कहें तो कहीं से गले नहीं उतरती है ये बात है। ऐसी ऐसी बचकाना हरकत क्यों करते रहते हो, किसी को क्यों मौका देना। तो खैर यही थी खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ अपडेट। आई होप आपको अपडेट पसंद आई होगी, अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।